नमस्ते जी। आज का विषय है मुक्ति, मोक्ष और सुख क्या है। ये तीनों शब्द जो है मुक्ति, मोक्ष और सुख लगभग एक ही हैं। मुक्ति भी, मुक्ति का भी नाम सुख है, मोक्ष का भी नाम सुख है और सुख का नाम तो सुख ही है। मानव का जब जन्म होता है, मानव आत्मा को जो मानव रूप में जन्म मिलता है, ये जब पाप पुण्य बराबर या पुण्य अधिक, उसके बाद मानव योनि मिलती है। और मानव योनि मिलती है सुख प्राप्त करने के लिए। एक तो होगा इस शरीर के साथ सुख, और दूसरा सुख होता है जिसको बोलते हैं मोक्ष, मुक्ति। उसकी अवधि रहती है 3100 खरब वर्ष, 31 नील वर्ष। इसी को प्राप्त करने के लिए मानव शरीर मिला है। यह शरीर तो 100 से 400 वर्ष तक रहेगा, मतलब तब तक भी सुख प्राप्त करना। और जब ये आत्मा और इस जड़ शरीर का वियोग हो जाता है, आत्मा को सुखी सुख में रहना है, तो उसको बोलते हैं मोक्ष, सुखी सुख प्राप्त करना 3100 खरब वर्ष तक। सुख किसको कहा गया है? जैसा आप चाहो वो सब आपको मिलता रहे या मिले, तभी तो सुख मिलेगा ना। अब चाह कुछ रहे, मिले कुछ ना, तो काहे का सुख। और मानव योनि सुख के लिए मिली है, क्योंकि दो योनि है, एक सुख योनि है, एक भोग योनि है। भोग योनि में तो सारे पशु पक्षी आते हैं, और सुख योनि में मानव शरीर आता है, मानव योनि आती है। अब सुख के लिए क्या बताया मैंने कि जो आप चाहो वो सब मिले, उसी को सिखा है। पर कंडीशन एक और लगा दी कि आपकी चाहत ऐसी होनी चाहिए जिससे किसी दूसरे प्राणी को नुकसान ना हो, मतलब सब प्राणी का कल्याण हो। मतलब पदार्थ को पूरा का पूरा जान करके इस तरह उपयोग करना जिससे समस्त प्राणी जगत का कल्याण हो, उपकार हो, या उनको भी सुख मिले। इस तरह का आचरण आपको करना पड़ेगा, या इस तरह पदार्थ को आपको जान करके उपयोग करना पड़ेगा, तब आपको सुख मिलेगा और दूसरों को भी सुख मिला। ये नहीं है भाई सुख चाहिए तो सुख बांटो, वही है ये। अब जैसे आप रासायनिक खाद का भोजन कर रहे हैं, तो वहां क्या हो रही, हत्या हो रही वहां फार्म हाउस पर, फार्म पर ही, खेत में जब डालते हैं रासायनिक कीटनाशक, तो वहां सूक्ष्म जीव कीड़े सब मर जाते हैं, तो वहां तो हानि हो रही उनको, तो वो भोजन से सुख नहीं मिलेगा। और दूसरा, मनुष्य मृत्यु में महर्षि मनु ने कहा है कि यदि आपके आचरण से, आपके कर्म से आपको गलत काम कर रहे हो, या कोई गलत काम कर रहा है, तो उसमें 8 लोगों को दंड मिलता है। जैसे उसके पर किस किस को मिलेगा दंड? एक तो जो सलाह दे रहा है उसको मिलेगा, जो उसको तैयार कर रहा है उसको मिलेगा, जो उसको उपयोग कर रहा है उसको मिलेगा, जो उसको व्यवसाय कर रहा है उसको मिलेगा। अब रासायनिक खाद जो किसान तैयार कर रहा है, पहले तो दंड का भागी वही है, फिर दंड का भागी वो भी है जो उपभोग कर रहा है, और जो व्यवसाय कर रहे हैं सब दंड के भागी हैं, तो सुख नहीं है। अब सीमेंट का घर है, सीमेंट बनाने में प्रदूषण, और जब सीमेंट का मलबा 70 वर्ष आप घर अपना गिरेगा, कहां डालेंगे मलबा? सूक्ष्म जीव जंतु मरेंगे।
तो मतलब आपने उसको सही सही नहीं जाना था। एलोपैथी दवाई है, कोई भी दवाई खाओ तो साइड इफेक्ट। आप अपने शरीर ही दुखी है, किडनी वाला डॉक्टर जो है लीवर को खराब कर देता है, लीवर वाला हार्ट को खराब कर देता है। हम तो अपने शरीर की चिंता नहीं, हिंसा कर रहे हैं अपने शरीर के साथ, और सुख प्राप्त करने के दूसरे प्राणी की चिंता करनी, तो फिर क्या सुख कैसे मिलेगा? पूरे पदार्थ को जानना, जो का तो जानना पूरे पदार्थ को। अब जैसे आधुनिक विज्ञान है, आधुनिक विज्ञान पहले मॉलिक्यूल को क्वांटा बोलता था, फिर एटम को परमाणु बोला, उसने क्वांटा बोला, अब वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्वार्क को क्वांटा बोल रहा। अधूरी जानकारी, क्वांटा ये नहीं है। तो जब अधूरी जानकारी है तो उसके उपयोग से सुख मिलना तो संभव ही नहीं है। पूरी जानकारी क्या है? इस ब्रह्मांड में जो मूल प्रकृति है वो है, जो संस्कृत की वर्णमाला के जो 63 अक्षर है वो पदार्थ रूप इस संसार में भरे हुए हैं। मेरा शरीर भी उन्हीं से बना है, समस्त सृष्टि उसी से बनी हुई। वहां तक कौन जान पाएगा? वहां तक जान पाएगा जो अष्टांग योग का पालन करेगा। पदार्थ को कौन जान पाएगा? अष्टांग योग का पालन करेगा। और अष्टांग योग पालने में क्या कंडीशन है? सबसे पहला अहिंसा। आपके आचरण से किसी भी जीव को हिंसा नहीं होनी चाहिए। फिर मैं वही बात आ जाता हूं, जो रासायनिक खाद का उपयोग कर रहा है, आधुनिक विज्ञान का जो उत्पाद उपयोग कर रहा है, वो अष्टांग योग का पालन नहीं कर सकता। हिंसा तो इसके अब मोबाइल ये मजबूरी में हम उपयोग कर रहे हैं, इसकी वेव से आकाश जो पदार्थ है, मन जो पदार्थ है, वो प्रदूषण हो रहा है उसमें, तो इसका लाभ नहीं है इससे। अब ये तो क्या है कि हम भी फंसे हुए उसी में, क्योंकि ऋषि मुनियों की परंपरा तो खैर लुप्त हो गई है, अब वापस से शुरू करनी है हमको। तो मानव का जन्म किस लिए? सुख प्राप्त, सुख प्राप्त करने, मोक्ष प्राप्त करने, मुक्ति प्राप्त करने। अच्छा, एक तो ये शरीर है, इस शरीर के साथ सुख नहीं मिल सकता, क्योंकि भोजन भी चाहिए, धूप लगती है शरीर को, भूख लगती है, तो ये सुख नहीं, दुख, इसके साथ दुख भी है शरीर के साथ। सुख तो है, सुख तो मिल जाएगा, पर दुख भी रहेगा। पर परमात्मा कहता है कि ये मैंने शरीर तुमको सुख ही सुख प्राप्त करने के लिए। तो फिर वो कैसा सुख होगा? जब आत्मा मुक्त अवस्था में रहेगी, मतलब ये शरीर नहीं रहेगा, तो उस टाइम ना उसको भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी, ना धूप लगेगी, ना कहीं, सारी चिंता दूर, सब दुखों से छुटकारा, उसको कहते हैं मुक्त अवस्था। और वो समय कब तक है उसका समय है 3100 खरब वर्ष। पर उससे पहले जब हमको मानव शरीर मिला है, इस पूरे ब्रह्मांड को जानना, सूर्य कैसे बना है, फोटोन कैसे बना है, इलेक्ट्रॉन कैसे बना, पूरा पंचतत्व को जानना, अपने शरीर को जानना। आज जब जान जाता है वो, तो उसका उपयोग करता है कि मुझे पता है कि ये गलत है, ये सही है। अब जैसे वेद में ये कहा गया है कि जो कृषि का जो फसल की खाद है वो है देसी गाय का ताजा गोबर, सड़ा के नहीं। जो ताजे गोबर में 300 करोड़ जीवाणु है, और जो सड़ जाते हैं सारे मर जाते हैं। तो जो ताजा गोबर है वही उपयोगी है, उसमें गुड़ मिला लो, गौमूत्र मिला लो, और कोई खाद की जरूरत नहीं है, ना कीटनाशक की जरूरत है। इस तरह खेती करोगे ना कोई कीट मरने की जरूरत है, सुख ही सुख है उसमें। और आपने लगाया रासायनिक खाद, जीव जंतु मर रहे, फिर हम मर रहे। आज कोरोना से पहले भी 90% लोग बीमार थे, 80 से 90%। अब तो हालत आप देख लो। तो वापस बात आती है कि इसको पदार्थ को कौन जान पाएगा? उसको जो अष्टांग योग, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये मेरी दूसरी वीडियो है, उसमें देख लेना इसका पूरा आचरण। फिर है ये तो हो गया ये यम, और फिर नियम, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान।
फिर आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। जब ये जानेगा, पूरे पदार्थ को जान जाएगा, या शुरू में तो जान नहीं पाएगा क्योंकि बच्चा रहता है, तो ऋषियों का ग्रंथ पढ़ना। ऋषियों को क्यों पढ़ना? क्योंकि वो अष्टांग योग का पालन करते हैं, सत्य ही सत्य बोलते हैं। वो ऋषियों की सारी वाणी, उनका जैसे ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ है, पूरे ब्राह्मण का रस खोल कर रख दिया। सूर्य कैसे बनता है, पृथ्वी कैसे बनती है, वहीं से तो पता चला कि ये आधुनिक विज्ञान अधूरा है। जब उसको हम जानेंगे पूरे विज्ञान को, पूर्ण विज्ञान को, तब हमको सुख प्राप्त होगा। और पहले तो इस शरीर के साथ ही सुख मिलेगा। 100 वर्षों से 400 वर्ष ये मानव शरीर जिंदा रहना चाहिए। और यदि ये उससे पहले मृत्यु को प्राप्त हुआ 100 वर्ष से पहले, तो अपने शरीर के साथ हिंसा कर रहे हो, तो वो सुख नहीं है। सुख जानने के लिए तो अष्टांग योग का पालन करना पड़ेगा, पूरे पदार्थ को जानना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, क्वांटा सबको जानना पड़ेगा। अब आजकल बाबू कह रहे सब छोड़ दो, जो ठग कहते सब छोड़ दो, हमको दे दो, वो तो ठग है। इस ईश्वर को जानना या पदार्थ को जानना वैज्ञानिक का काम है। जैसे आधुनिक विज्ञान जानता है, पूरा नहीं जानता, बस वो, ये दिक्कत है। जो हमारे ऋषि थे वो थे पुरातन वैज्ञानिक। पुरातन वैज्ञानिक थे हमारे ऋषि, मतलब पुरातन में जो उनको वैज्ञानिक कहते थे। पुरातन, जो वर्तमान में वैज्ञानिक बोलते हैं, जो ऋषि थे पुराने जमाने में, उनमें थे पुरातन वैज्ञानिक, पूरी सृष्टि को जानते थे। तो मुक्ति चाहिए तो अष्टांग योग का पालन करना पड़ेगा, ऋषियों के ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे, समाधि के में जाना पड़ेगा, तो इस शरीर को भी सुख मिलेगा। और इस शरीर के बाद भी आपको 3100 खरबों वर्षों तक सुख ही सुख मिलेगा। धन्यवाद, नमस्ते जी।